अध्यक्ष आ गए। जी हाँ बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। ओवरऑल ठीक रहा? बढ़िया रहा। हाँ प्लस का लिंक वगैरह आपको डिटेल में? हाँ वो एक बस है जी। आपको भी पावन कर दिया लगाया मैंने स्थगन लगाया सर आ जाओ, तो सीधा चलते ही अंदर ही करना है। वही करें। चलती सर। 10:15 हो गए, 10:15 हो गए, 10:15। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की ओर से हल्ला बोल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम बड़े जो नेता हैं यहाँ पहुँचने लग गए हैं। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। जूली जी, क्या तैयारियाँ हैं? तैयारी पूरी है। जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। जो इश्यूज हैं जनता के, वो जनता के सामने लेके जाएंगे। जनता को पता तो चले ना कि भाई ये लोग यहाँ हमको जो जाने नहीं दे रहे हैं, यहाँ रोकते हैं, अंदर बोलने नहीं देते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सही नहीं है। सर, एक बड़ा मुद्दा उठा जैसे वंदे मातरम को लेकर के कि शुरुआती 2 छंद गाए जाएंगे और गांधी जी ने, नेहरू जी ने जो रेजोल्यूशन लिया था उसकी पालना की जाएगी। हाँ, तो बीजेपी को वंदे मातरम से क्या लेना देना है? इन्हें तो वंदे मातरम कभी गाया ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। आज जो वंदे मातरम, भाई दादा, जो वंदे मातरम बीजेपी डर की वजह से नहीं गाती थी, भाग जाती थी, वो आज जो है वो वंदे मातरम। जी जी, इसमें जो शुरुआती 2 छंद और पूरा याद होने को लेकर के इनको तो याद ही नहीं है बीजेपी को। आज हल्ला बोल है, घेराव किया जाएगा तो हाँ, करेंगे अंदर बात। जी बिल्कुल। फिर बंद कर रहे हैं गेट, वहीं चलो। गेट पे पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और सभी नेता जा रहे हैं। रफीक जी, ये गेट तो तोड़े हैं, अंग्रेजों ने भी गेट बंद किए थे। कांग्रेस पार्टी ने वो गेट भी तोड़ करके अंग्रेजों को भगाया, इनको भी भगा देंगे। तो देखिए आप गोविंद सिंह डोटासरा बिल्कुल आप देखेंगे गेट पर पहुंच चुके हैं कांग्रेसी विधायक सभी, और यहाँ पर पहुंचते ही जो है बड़े एक तरह से टकराव को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए सीधे जाने नहीं देंगे। यहाँ पर जो है कांग्रेसी विधायक आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हुए अंदर जाएंगे। और आप देख सकते हैं महिला विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। शिखा जी, क्या कहेंगे? आज घेराव है, हल्ला बोल है। घेराव हम क्योंकि जनता के मुद्दे हैं और सरकार हर मोर्चे पे विफल हो रही है। यहाँ तक कि हमें विधायकों को यहाँ पर कल रोका गया कि हम सदन में प्रवेश भी ना करें और प्रोमाइस में प्रवेश ना करें, और इसके लिए हम सरकार को चारों तरफ से घेरेंगे। हालांकि सरकार की रणनीति है कि सदन ना चले और ज़्यादा दिन तक ये सत्र ना चले। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ से तैयारियाँ हो चुकी हैं और पूरी तरह से जो है एक बार फिर जो है कांग्रेसी विधायक आगे की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस हिसाब से ये बढ़ रहे हैं कांग्रेसी विधायक, उस हिसाब से टकराव की स्थितियां जो है लगातार बढ़ती हैं और हल्ला बोल जो है होने के बाद में कांग्रेसी विधायक आगे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि विधायक यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। डोटासरा जी, क्या कहेंगे? कहेंगे अरे अंग्रेजों के गेट ताले टूट गए थे, जेलों के ताले टूट गए थे, अंग्रेज भग गए थे। वही तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं। ताले तुड़वा के आए ना, खुलवा के आए ना, आज नहीं खोलते तोड़ देते। स्कूल भी गए आप रोकने? नहीं, स्कूल भी जाएंगे, रोकिए तो दोबारा जाएंगे। इस काले कानून को वापस लेकर करवा के दम लेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस का रेजोल्यूशन था 1937 का कि वंदे मातरम के शुरुआती 2 वंदे मातरम जो हमारे महापुरुषों ने जो दिया और हम 100 साल से ज्यादा से समय से गा रहे थे, वही वंदे मातरम कांग्रेस गाएगी। इसके अलावा कांग्रेस कोई दूसरा वंदे मातरम स्वीकार नहीं करती। ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ये हमें राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, ये हमको पाठ पढ़ाएंगे। खुद गाएंगे जो हाँ 100% गांधी जी शामिल थे इसमें। जो 100 साल से हम गा रहे हैं वो ही गाएंगे। उसके अलावा कोई वंदे मातरम कांग्रेस नहीं गाए।
क्यों रोकना चाहते हैं आपको? कल गेट बंद डरते हैं। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब भजनलाल जी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, जब जब देवनानी जी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। ये स्लोगन है हमारा। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब रखा है, इसका कारण क्या है कि कोई आवाज नहीं उठाना क्या? चाहता है? ये जो सत्र बिल्कुल कम रखा है, ये भगोड़ी सरकार है ना, इनके पास सामान्य सुनने की सामर्थ्यता नहीं, जनता के मुद्दों को सुलझाने के लिए इनके पास में कोई विजन नहीं है। जनता त्राईमाम कर रही है, स्कूलें बंद पड़ी हैं, अस्पताल में मौतें हो रही हैं, इलाज हो नहीं रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, क्या सड़कों की हदहाली है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। आप बताइए, मैं 100 काम गिना दें। अभी नेता महोदय जो है उनके सामने हम बताएंगे, इनका पाप भर चुका है, पाप का घड़ा। सर आपके पास मुद्दे ज़्यादा हैं, आप चाहते हैं कि उन पर गंभीरता से सदन में चर्चा? 100% गंभीरता से चाहते हैं, इनको इनका आईना दिखाना चाहते हैं, जनता की समस्याओं का सरकार से समाधान करने की गुहार लगाना चाहते हैं राजस्थान की विधानसभा के माध्यम से। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेसी जो विधायक दल है वो आगे बढ़ रहा है और गोविंद सिंह डोटासरा जो है लीड कर रहे हैं पूरे उसको। सर कई मुद्दे उठे, स्कूल के, सड़कों के, और अभी पंचायती राज स्थानीय निकाय चुनाव। हजारों मुद्दे हैं साहब, ये तो पूरी फैल ही है ना, पर्ची की सरकार है तभी तो ताड़े लगा रही है, आज भग रही है, आज भग जाएगी ये सरकार। तो आज सदन में भी अंदर हंगामे की संभावना। अब हंगामा क्या, हम तो हमारी बात करेंगे, जनता की बात करेंगे, और जनता के मुद्दों पे जवाब नहीं देंगे तो इनको घेरेंगे, और जो विरोध का हमारा संवैधानिक अधिकार है वो भी तो विरोध प्रदर्शित करेंगे। तो आज हल्ला बोल का ये नया आपका पोस्टर तैयार हुआ है। हाँ, ये छात्र संघ चुनाव और बाकी चीजें, इसको लेकर भी विरोध करेंगे। सब मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं, हर मुद्दे का जवाब लेना चाहते हैं। और जो टकराव रहा, और कल भी पहले भी जो है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें निराशा होती है जब ये सदन में विधायक नहीं। निराशा होती है तो गेट क्यों बंद किया, ताला क्यों लगाया, आज क्यों खोला? निराशा तो आपने पैदा की ना, आपके खुद के भी निराशा है कि मेरे को उचित सम्मान नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम विधायक पहुँच चुके हैं, और कांग्रेसी विधायक सभी जितने भी इनके विरोध हैं, हर पोस्टर में एक अलग मांग आपको नज़र आएगी, और सभी मांगों को लेकर के यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। और जिसमें छात्र संघ चुनाव को बहाली करने की मांग है, घोटालों की जांच की मांग है, संविदा कर्मियों का शोषण बंद करने की मांग है, OMR शीट घोटाले को लेकर के यहाँ पर बात की गई है, दहशत में जो क्राइम को लेकर के यहाँ पर बैनर तैयार किए गए हैं, पोस्टर तैयार किए गए हैं। सभी जो विधायक हैं कांग्रेस के यहाँ पहुँचे हैं, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पहुँच करके विरोध प्रदर्शन और अपनी बात रखने की कह रहे हैं, और घेराव को लेकर के, टकराव को लेकर के स्पष्ट ये है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इसके लिए टकराव की या विरोध की स्थिति अगर पैदा होगी तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आप देखेंगे कि ये कांग्रेस का मार्च यहाँ पर चल रहा है, और सीधे तौर पर जो मार्च है इसके अंदर विधायक आवास से लेकर के विधानसभा तक आज सभी मांगों को लेकर के जो पोस्टर लेकर के पहुंचे हैं। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सभी जितने वरिष्ठ विधायक हैं, महिला विधायक हैं, सभी यहाँ पहुंचे हैं, और पहुंच करके अपनी मांग को लेकर के स्पष्ट रूप से जो है सीधे मार्च करते हुए आए हैं, और मार्च करते हुए, नारेबाजी करते हुए मुद्दों को लेकर के सीधी चर्चा की जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हालात और ये स्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर के सीधे सदन की कार्रवाई शुरू होनी, और यहाँ पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के लिए नारेबाजी की जा रही है। बाकी जो मांग है उन तमाम चीज़ों को लेकर मांग की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में। स्वास्थ्य मंत्री को लेकर के नारेबाजी की जा रही है, प्रसूताओं की मौत को लेकर के भी नाराजगी जो है यहाँ पर बताई जा रही है। गजेंद्र सिंह जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, प्रस्तुतों को जान को बचाओ, बचाओ, बचाओ। मदन दिलावर भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, मदन दिलावर भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, सारी जनता त्रस्त है, त्रस्त है, त्रस्त है, सारे छात्र त्रस्त है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, मदन दिलावर भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, सारे शिक्षक त्रस्त है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, सारे छात्र
राजस्थान में प्रसूताओं की मौत बंद हो, बंद हो। हाँ हाँ जोड़ो। बढ़ चुका है, प्रसूताओं की मौत हो रही है, नकली दवाइयाँ दी जा रही हैं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है और सड़कें टूटी पड़ी हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये जितने भी पाप के घड़े इनके हैं ये 2.5 साल में भर चुका है। किसी भी सरकार को 5 साल बाद में उसकी परीक्षा होती है, ये तो इस परीक्षा में 2.5 साल में ही फेल होंगे। भजन लाल जी का कोई कंट्रोल नहीं है, मंत्रियों का अपने विभाग में कोई कंट्रोल नहीं है, मंत्री पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी से लड़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में लिप्त है। भजन लाल जी केवल पर्ची का इंतजार करते बैठे रहते हैं। ये सारी बातें हैं जो हम सब एक एक करके जिस के मन में जो इनके पाप की बात है ये बोलते जाओ। 15 मिनट हमारा शो चलेगा, उसके बाद में नेता मोदी हाँ सब खोले जो मन में आए शुरू करो। मदन दिलावर भ्रष्ट है। नाकामियां नाकामियां बॉर्डर पे वो जो जन्मभूमि के अंदर लोग बैठे थे 50 साल से बैठे हैं, उन लोगों को 50 साल से बसी हुई है। थोड़ा पीछे हो यार। वाटर वर्क्स, धर्मशालाएं, सड़कें सब बनी हुई है, बिजली के कनेक्शन दिए हुए हैं। आज उनका बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं और सीमांत का किसान मजदूर हर आदमी इनसे त्रस्त है। हम इनका इस वजह से मुकाबला करेंगे और इनको कोई तोड़ने की आवाज नहीं देंगे। युवा सड़कों पे हैं, जनजी के आंदोलन हो रहे हैं, छात्रों को पैलेट गन से पीटा जा रहा है, AK-47 चलाई जा रही है। और राजस्थान के अंदर जब छात्र आंदोलन करते हैं तो युवा बच्चों के साथ उनको मोबाइल पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, वीडियो रोके जा रहे हैं और तमाम तरह के तानाशाही कानून लागू किए जा रहे हैं। और इन सब बातों को लेके हम ये कहना चाहते हैं कि पाप का घड़ा भर चुका है और अब बर्दाश्त नहीं होगा। राजस्थान में सरकार की है, वो इस पाप के घड़े में डाल रहे हैं और फिर ये पाप का घड़ा फोड़ा जाएगा। खाते जाओ पहले एक करके अब रोहित जी आप करो और आप आगे चले जाओ, थोड़ा पीछे आप आओ एक करके आगे चले जाओ। 278 डूब मरो। अब घनश्याम जी आप रुको, घनश्याम जी आप पहले थोड़ा घूम के डालो, सामने घूम के भाई साहब सामने लेके आओ डाल दिया तो पोस्टर दिखा के आप कैदर साहब आप आओ, ये आप इधर आ जाओ। राजस्थान में शिक्षा की हालात बिल्कुल खराब है। जर्जर भवन के नाम पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कम नामांकन के नाम पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्रसूताओं की मौत हो रही है और स्कूलों के हालात इतने खराब है कि गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर लगभग स्कूल फेल होने के कागज पर है और पूरे देश के अंदर पिछले 12 साल में 94,000 स्कूल इन लोगों ने बंद कर दिए हैं। प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अब जो ये ढक्कन कानून लेकर के आए हैं, इनके माध्यम से अपने पापों के घड़े पाप को ढकना चाहते हैं। कांग्रेस इन पापों को नहीं ढकने देगी। ये भगोड़ी सरकार है, ये इन पे चर्चा, इन इशू पे चर्चा करना चाहता है विपक्ष और ये चर्चा नहीं करने देना चाहते हैं। इनके पापों पे विपक्ष चर्चा करना चाहता है, ये नहीं करने दे रहे। राजस्थान सरकार बहुत पहले सरकार चल रही है, 2.5 साल में कोई काम काज नहीं हुआ है। सारी योजना तो कांग्रेस की योजना थी और जो पाप इन्होंने किया है, जो पाप हुआ है
वो उनको जनता पक्ष की नहीं, तो ये ना कुछ चुनाव निकाल रहे, कानून व्यवस्था ठप पड़ी है। स्कूलें जमी दोष हो गई, लेकिन स्कूलों का कोई काम काज कोई चल नहीं रहा है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। ये नाकामियों का ये 60 दिन का मामला है। 5887 प्रकरण दर्ज हुए, चोरी के, अपहरण के 1800 हुए, माँ बहनों का बलात्कार हुआ 60 दिन में 728 और 278 60 दिन के अंदर हत्याएं हो चुकी हैं। ये पाप का घड़ा भर चुका है और ये अब इसकी बर्बादी का कारण बनेगा। भगवानी सरकार मुर्दाबाद। जेलों से कैदी फरार होकर हत्याएं कर रहे हैं। जयपुर के अंदर हत्याएं हुई हैं। प्रत्येक स्कूलों के अंदर ये हालत है। आरटी का भुगतान 12 महीने से नहीं किया जा रहा है। छात्रवृत्तियों से बता दिया तो इनका पाप का घड़ा भर चुका है। मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने जो बजट घोषणाएं करी, पहले बजट की घोषणा करी, दूसरे बजट की घोषणा करी, उसमें से कोई भी काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। पूरी बर्बादी पे पब्लिक दुखी हो रही है। पाप का घड़ा भर चुका है। पाप का घड़ा भर चुका है, अब ये टूटने वाला है। आप बोलो, इस उम्र में भी मैंने ऐसी बात नहीं देखा। नहीं कर सके, एक कमरे में बरामदे में चोरी कर सके, इसलिए इनका पाप का घड़ा भर चुका है। इसका पाप का घड़ा आज फूटने वाला है। सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है अपनी नाकामियों पे, चर्चा नहीं कराना चाहती है। मैं 75 साल का यंग हूँ, लेकिन फिर भी इस उत्साह के साथ इस सरकार का विरोध कर रहा हूँ। आज 2.5 साल का भाजपा का कार्यकाल है, जिससे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, हर वर्ग त्रस्त है। इन लोगों ने स्कूलों की जो बिल्डिंगें थी वो भूमिदोज कर दी। वहाँ पूरा का पूरा जो विद्यालय बंद करने के कगार पे है। बच्चों के लिए अल्टरनेट कोई व्यवस्था नहीं की। जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ पे पानी 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी की हाइजीन में आवश्यकता रहती है, 3 में से 1 समूह चला रहे हैं। 1700 पानी के आसपास आ रहे हैं और 12,000 के आसपास पानी हमारे चल रहा है, वो पानी नहीं दे रहे हैं। और आज सरकार की नाकामी की वजह से सिंचाई मंत्री उस क्षेत्र में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। किसान अपनी खड़ी जो फसल है मूंग की, वो ट्रैक्टर चलाने पे, उस पर हल चलाने के लिए उसको बर्बाद करने पे किसान वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। हमारी जो गेहूं की फसल इन्होंने बेची, इन्होंने अभी तक उसका कोई पैसा हमारे नहीं आया। MSP पे कोई किसानों ने 150 बोनस की बात करते हैं, कुछ नहीं दिया। हर मोर्चे पे भाजपा की सरकार जो है विफल है। इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। 2.5 साल की सरकार के अंदर सरकार ने बड़े पाप किए हैं, सही है। दरअसल इनका कोई काम नहीं हो रहा और इनका पाप का घड़ा भर चुका है। आज मैं जिस एरिया से आती हूँ वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, लेकिन इन लोगों ने हमारे बजट के जो हैंडपंप और ट्यूबवेल है वो भी नहीं दे पाए। दूसरा पानी तो ये क्या करेंगे, 2-2, 4-4 महीने में, 1 दिन में पानी नहीं दे पाते। उनका पाप का घड़ा भर चुका है। SC ST के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और इतनी हत्याएं हो गई है, फिर भी ये कोई भी काम नहीं करना चाहते। इनका पाप का घड़ा भर चुका है। 2.5 साल के शासन के अंदर क्या बिजली, क्या पानी, क्या चिकित्सा, वो सब आप देख चुके हैं। वो सारी व्यवस्था खत्म होने के बाद आज इस कगार पे आ गए हैं कि ये स्कूलों में जाने के लिए विधायकों को, ये जनतंत्र को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके विधायकों को असेंबली में आना नहीं देना चाहते, नहीं चाहते कि बहस हो और हमारी खिंचाई हो। और ये वो सरकार है जिसका आज तक इतिहास में इसका नाम लिखा जाएगा। इससे खराब सरकार देश को देखने को नहीं मिलेगी और इनका पाप का घड़ा भर चुका है। और अब हम प्रेम जी के साथ वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरह से कहा है कि शुरुआती 2 छंद ही कांग्रेस गाएगी, इस मुद्दे को लेकर के बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे? वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वंदे मातरम के खिलाफ हैं। सोनिया और गांधी जी, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से 15 अगस्त में वंदे मातरम का विरोध किया, वंदे मातरम को रोकने का प्रयास किया, तो कल हमारा प्रथम सत्र में, मानसून सत्र में जब वंदे मातरम गायन हुआ, तो उसी समय वंदे मातरम गायन हुआ तो कांग्रेस ने यहाँ पर भी सदन में आने से अपने आप को रोक लिया। यानी सोनिया गांधी जी राजी रहनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए और वंदे मातरम का विरोध रहना चाहिए। देश के धर्म संस्कृति हो या हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज हो या राष्ट्रीय गान हो, इसके खिलाफत कांग्रेस करती आ रही है। आज ये चरित्र सबके सामने और आ गया है
कि राजस्थान कांग्रेस के लोगों को चुन के भेजा अपनी बात रखने के लिए, क्षेत्र की समस्या के लिए, लेकिन समस्या तो कुछ है नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने, भजन लाल जी ने ऐतिहासिक काम राजस्थान में किया है, तो समस्याएं बची नहीं। तो समस्या तो क्या है तो बोलेंगे। तो इन्होंने अब सोचा कि वंदे मातरम, जिससे सोनिया जी नाराज हैं, तो वही वंदे मातरम का विरोध हम लोग भी करें। आपके मदन दिलावर साहब को लेकर विशेष तौर पर नारे लग रहे हैं, भ्रष्ट बताया जा रहा है उनको विपक्ष के द्वारा, जबकि मदन दिलावर बहुत सीनियर हैं, क्या कहें? देखिए, मदन दिलावर जी बहुत सात्विक व्यक्ति हैं और आप देखेंगे कि वो एक पॉलिटिकल लोग जिस प्रकार का स्वभाव वो रखते नहीं हैं, सिर्फ काम की बात, काम के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। और जिस शिक्षा क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, वो बेबाक, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा क्षेत्र में सबको लाभ देने के लिए वो अपने काम कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है राजनीतिक व्यू से उनको सोचते हों, लेकिन वो आदमी साफ सुथरे और एक बेदाग आदमी है। पूर्णतः ईमानदारी से वो शिक्षा क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में उन्नत करने के लिए और अनगिनत योजनाओं के द्वारा लाभ देने का काम कर रहे हैं। अब शिक्षण संस्थाओं में कोई आदमी घुस जाए, तलवारबाजी, चाकूबाजी करे, अध्यापिका को मार दे, तो इसमें अगर शिक्षण संस्थान में थोड़ी सुरक्षा है तो अगर कोई वहाँ पर नियम लगा दे तो उससे बुराई नहीं है। आज आपके भी कोई स्टूडियो में बिना किसी अनुमति के कोई घुस जाए और उत्पात मचाए, तब आप क्या करो? किसी शिक्षण संस्था में कोई आतंकवादी बंदूक लेके घुस जाए तो आप क्या करो? तो रोकने के लिए ठीक है ना, इसमें क्या हो गया? पर्ची बनवा ले, पूछ ले। जब यहाँ विधानसभा में भी आने के लिए पूछताछ होती है, पर्ची बनती है, स्लिप बनने के बाद उसकी आइडेंटिटी होने के बाद अंदर एंट्री होती है, स्कूल में पूछा जा सकता है, उसमें बुराई क्या है? इसमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का पूरा विरोध वंदे मातरम के खिलाफ है। वंदे मातरम किसी भी प्रकार से सदन में बोला ना जाए, इसके लिए प्रतिदिन धरना प्रदर्शन हंगामा कर रहे हैं, हाउल्ला कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा कोई है नहीं। तो वंदे मातरम की खिलाफत करने के लिए एक तरीका है। गांधी जी का रिजोल्यूशन लिया गया था 1937 में, उसकी बात की गई है। 1937 में गांधी जी और दूसरे लोग वंदे मातरम का विरोध है ये। वंदे मातरम गायन जो सदन में प्रारंभ हुआ है, मानसून सत्र में प्रथम दिवस आते के साथ वंदे मातरम जो प्रारंभ हुआ, उस वंदे मातरम को रोकने के लिए कांग्रेस इस प्रकार का हल्ला कर रही है। दूसरा संदेश ये जाता है कि राजस्थान की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को यहाँ चुनकर भेजा किस लिए? अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए, समस्या हो तो उसको रखने के लिए। लेकिन इन्होंने कोई बात, कोई क्षेत्र की समस्या, इसका मतलब राजस्थान सरकार ने चौं ओर काम किया, चौं ओर विकास किया, इसलिए इनके पास कोई समस्या शिकायत है नहीं। तो अब ये क्या करे? समस्या शिकायत है नहीं क्षेत्र में, प्रदेश में, तो अब सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए वंदे मातरम का विरोध सोनिया जी ने किया, राहुल बाबा ने किया और इनके कांग्रेस खड़गे जी ने किया, अध्यक्ष महोदय ने। तो वंदे मातरम का विरोध के लिए इस प्रकार का हंगामा किया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि तो आप देख सकते हैं कि वंदे मातरम के विरोध को लेकर के यहाँ पर बातचीत की जा रही है। भाजपा के विधायक जो हैं अपनी बात रख रहे हैं और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा हमारे साथ में मौजूद है। बातचीत करते हैं वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद जो गाने की बात की गई है 1937 के रेजोल्यूशन की। सर, क्या इस पे स्टैंड है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप गाना नहीं चाहते पूरा। जहाँ तक वंदे मातरम का सवाल है, आज़ादी की लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही वंदे मातरम के साथ शुरुआत की थी और वंदे मातरम गाने वालों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग षड्यंत्र रचते हुए अंग्रेजों के साथ मिलकर वंदे मातरम गाने वाले लोगों को जेल पहुंचाने का काम करते थे। इन्होंने राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया, इन्होंने संविधान का अपमान किया और अब ये 12 साल बाद इनके चुनाव होने, सरकार बनाने के बाद 12 साल बाद इनको वंदे मातरम का ख्याल आया। ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए है, ये राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए नहीं। और जो देश के साथ गद्दारी करने वाले थे वो हमारी राष्ट्रीयता पर प्रश्न उठा है, ये न तो तर्क संगत है और न न्याय संगत है। ये राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुष्टीकरण के कारण ये इस प्रकार का काम किया। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है अपना विरोध को लेकर के आगे बढ़ती हुई है और अब सीधे विधानसभा में एंट्री की तैयारी है। विधानसभा की ओर मार्च किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। हाँ जी अमीन भाई, खैरियत से कर लें वंदे मातरम? हाँ, 1 मिनट। वो आ ही गए, नहीं आए, चलो। हाँ। वंदे मातरम को लेकर के बीजेपी के आरोप और कांग्रेस के
उल्टे बीजेपी के ऊपर सवालिया निशान। विधानसभा में विधायक पहुंच रहे, अमीन कागजी जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ में मौजूद है। साहब, वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद 1937 के रेजोल्यूशन के लेकर क्या कभी नहीं गाएंगे। जो हम 100 साल से गाते आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जिसको बनाया था 100 साल पहले पूरा बनाया था, उसी को गाते रहेंगे। इनकी बपोती नहीं है, इन्होंने जो चेंज कराया उन 2 छंदों को हम नहीं गाएंगे। हमने जो बनाया है 100 साल पहले उसी को गाएंगे। शुरुआती वही जो 1937 में गांधी जी और नेहरू, वही जो गांधी जी नेहरू जी सब ने जो बनाया था वही गाएंगे। और इन्होंने कल हमें रोका है। देखिए, कल गेट बंद था और आज गेट खुला है। ये खुद चाहते नहीं है कि हम वंदे मातरम मूल स्वरूप को गाएं। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे जाकिर जी वंदे मातरम को? वंदे मातरम को तोड़ मोड़ के उसको पेश किया गया। ये खुद भी नहीं बोल सकते वंदे मातरम। जो जिस तरह से इन्होंने बनाया है वंदे मातरम का जो भी प्रारूप है, चेंज किया है, ये खुद भी एक भी एमएलए मंत्री बोल देना ये जो आपको कर ले। एमएलए हैं वो कह रहे हैं कि हम पूरा गंवाना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही है कि शुरुआती 2 छंद हैं हम जो गांधी जी के टाइम पर 1937 में रेजोल्यूशन लिया था वही गाएंगे। वही गांधी जी का, हम तो गांधी जी के मतलब है देश की आज़ादी मुनि कहा था। जो वंदे मातरम का जो था गांधी जी ने करवाया था कांग्रेस। क्या कहेंगे, आप भी विधायक हैं कांग्रेस के, वंदे मातरम को लेकर? वंदे मातरम जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया राष्ट्र में राष्ट्रीय गीत है और इसी की अनुपालना करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है छोटे छोटे मामलों पर, और ये लोकतंत्र और संविधान विरोधी है। और ये चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हमारी राजस्थान की विधानसभा माननीय विधायकों की होती है, उनको भी गेट पर रोकते हैं। इसको ज़्यादा दिन सहन नहीं करेंगे। पाप का गड़ा हो चुका है, राजस्थान में फैल हो चुके हैं ये। इस पूरी शासन में पुणे 3 के साल में इन्होंने ग्रास ऊपर कुछ नहीं किया। धर्म जाति संप्रदाय की बात करते हैं, चंदा चोरी होती है और पेपर लीक होते हैं और सभी दुखी है इस देश में। जी बिल्कुल, वंदे मातरम को लेकर के जिस हिसाब से जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि अब कांग्रेस के सभी विधायक जो हैं आ गए हैं पोर्च में, और पोर्च में बाकायदा यहाँ पर नारेबाजी करते हुए यहाँ से अब अंदर की तरफ एंट्री होगी। और यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर के पाप के घड़े वाली जो एंट्री हुई, उसके बाद में अब दूसरे जो मुद्दों को लेकर नारेबाजी की जा रही है विधानसभा में एंट्री से पहले। राम का चंदा तोड़ने वाले कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। दूसरे रुपये कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। अरे चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? आरएसएस के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? राम का चंदा कहाँ मिलेगा? चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? राम का चंदा कहाँ मिलेगा? बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? राम का चंदा कहाँ मिलेगा? भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग पूरा नहीं गाना चाह रहे, जबकि ये वंदे मातरम महात्मा गांधी सरदार पटेल का वंदे मातरम या नरेंद्र मोदी का वंदे मातरम? हम जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने वंदे मातरम का बोला, उसका गर्व से जाते आ रहे थे और आज भी गाएंगे। उनसे पूछो आपके पूर्वजों ने क्यों नहीं गाया? जब देश को आवश्यकता थी तो वो अंग्रेजों के पक्ष में खड़े हुए मौन क्यों थे? वो वंदे मातरम क्यों नहीं गाए? बीजेपी के बारे में राम का चंदा कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बारे में राम का चंदा कहाँ मिलेगा? और सभी जो वरिष्ठ विधायक हैं यहाँ आ चुके हैं नारेबाजी करते हुए, और यहाँ पहुँच करके जो है जो तैयारी है वो की जा रही है, और तैयारी करते हुए विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो यहाँ पर
कांग्रेस का बड़ा विरोध है और विरोध होते हुए इस हिसाब से किया जा रहा है। तो सभी जो नेता हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, पीसीसी चीफ हैं, मुख्य सचेतक रफीक खान हैं, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मियाँ हैं और वरिष्ठ विधायक हैं हरीश चौधरी यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि आज कांग्रेस ने जो है दूसरे दिन जो है मुख्य द्वार पर नारेबाजी करते हुए विरोध करने ढक्कन कानून वापस लो। आज क्या विरोध प्रदर्शन है आप लोगों का? आज बीजेपी के पाप का घड़ा यहाँ पे भरा है। जो जनता के जो मुद्दे थे वो सब हमने यहाँ बाहर लेके आए। हम जिन पे डिस्कस करना चाह रहे थे विधानसभा में, लेकिन इनके तो एक ही बात है कि वंदे मातरम गाया नहीं गाया इस प्रकार की बातें करके प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता चाहती है मुद्दों पे बात हो। ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म ये सारी चीजें अब छोड़ दीजिए, खूब आपकी राजनीति इस पे हो चुकी है। लेकिन आज जो स्कूलों की स्थिति है वो हम जानना चाहते हैं, हॉस्पिटल की स्थिति है वो जानना चाहते हैं, सड़कों की स्थिति है वो जानना चाहते हैं, कानून व्यवस्था पे हम बात करना चाहते हैं, किसानों को यूरिया मिले, सब्सिडी मिले उस पर बात करना चाहते हैं, कर्मचारियों को जो सहूलियतें हैं वो रोकती है उस पर बात करना चाहते हैं, RGHS चिरंजीवी पे बात करना चाहते हैं। ये लोग बात ही नहीं करना चाहते। संविदा कर्मियों का शोषण कर रहे हैं, आशा सहयोगिनियों का शोषण कर रहे हैं, अन्य जो बच्चे हैं उनका शोषण कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ओमार सीट घोटाला हुआ है, पूरी 10 साल की जांच क्यों नहीं कराते, क्यों भागना चाहते? टीकाराम जी, आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, ये गलत है, ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, स्कूलों की स्थिति बाहर आनी चाहिए। ये लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से हिंसा का हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से जो भी काम करता है, बात रखता है, रखनी चाहिए। स्कूलों की हालत खराब है और उसको छुपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं, अपने पापों को ढक नहीं पाएंगे। हरीश जी, आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ आज सदन के अंदर क्या रहेगा? हम बात करेंगे सदन में, हम कोशिश करेंगे कि हमें अनुमति दी जाए कि हम जनता के मुद्दों पे बात कर सके और यही हमारी मांग रहेगी। अनुमति मिलती है तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखेंगे। देख सकते हैं कि अब विधायक सब अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और सीधे उनको देते हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो या फिर वंदे मातरम की बात हो। खंडार विधायक जितेंद्र वंदे मातरम हमेशा इस देश के सम्मान के लिए, इस देश के गौरव के लिए गाया जाता था और इनके आला कमान ने विरोध किया, इसलिए अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इन लोगों ने विरोध किया। पाप का घड़ा किसका है किसका नहीं है पहले भी जनता ने चुनाव में दिखाया था और फिर से मैं कह रहा हूँ 4 दिन बाद हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं। निश्चित तौर पर फिर से कांग्रेस के पाप का घड़ा कितने राज्यों में फूट चुका है और राजस्थान में फिर फूटने वाला है। आज कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ जगह स्कूल विजिट किया और उस दौरान ग्रामीणों में और उनके बीच में टकराव की स्थिति हुई, हाथापाई भी हुई है। किस रूप में देखा जाए इसको? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर मुझे लगता है ये विपक्षी दल सारे एकत्रित होके और वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश के युवा देख चुके हैं, समझ चुके हैं कॉकरोच पार्टी के पीछे क्या है, कौन सी असामाजिक पार्टियां, असामाजिक तत्व उसमें काम कर रहे हैं, ये लोग समझ चुके हैं। और मुझे लगता है कि अब ये जहां भी जाएंगे इनको ये जनता का सामना करना पड़ेगा। गोपाल जी को पकड़ते हैं।
चेची सर, आज विरोध किया है और बीजेपी ने आरोप लगाए वंदे मातरम को लेकर के अभी की शुरुआती चंद गाते हैं, बाकी चीज़ें गाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया, जिनका इतिहास रहा और जिन्होंने इस वंदे मातरम का निर्माण होते हुए उसको राष्ट्रगाना बनाया, उन लोगों की अवमानना करना चाहते हैं। और जब महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, इन लोगों ने कुछ निर्णय लिए थे, उसको बदलना चाहते हैं और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आज मुद्दे बहुत सारे हैं। आज नौजवान सड़कों पे है, छात्र हों, बेरोज़गार हों, उनकी कोई चिंता नहीं है। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नाना प्रकार के ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं था। आज 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा, जो बलिदान रहा, उसको कौन नकार सकता है। और आज जब देश को बहुत ज़रूरत है कि सरकार को सकारात्मक काम करे, ये जानबूझकर इन मुद्दों को सामने लेकर आते हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी स्पष्ट है। 1937 में जो कांग्रेस अधिवेशन में हम लोगों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जिस बात को रखा था, उस बात को हमारी पार्टी रख रही है। इसमें बेवजह विवाद करने की कोशिश सरकार कर रही है। सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है आज जयपुर में और वहाँ हालात मारपीट के बने टकराव की, वो तो मैं कह रहा हूँ, आक्रोश जनता में है, नौजवानों में है, छात्रों में है और सरकार पाबंद कर रही है। जो सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है, स्कूलों में व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप ना स्कूल में जा सकते बिना परमिशन के, ना फोटो खींच सकते। वो लोग खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आज़ादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। सिर्फ आज पाप का घड़ा भर गया, ऐसा करके विरोध प्रदर्शन किया, मटका फोड़ा गया। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट जो कि वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच गए और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहता है कि हमारी जिस विधानसभा के अंदर लोकतंत्र के माध्यम से राजस्थान की जनता ने हमको जहां पर विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा कि हम हमारी आवाज़ को मुखर तरीके से उठा सकें, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जो विधानसभा सत्र तो चल रहा है, लेकिन हमारे जो यहाँ पर जवान खड़े हैं वो हमको रोकने का काम कर रहे थे और जबरन गेट खुलवा के यहाँ तक हम पहुँचे। तो आज लोकतंत्र के अंदर जिस आवाज़ को बुलंद करने के लिए राजस्थान की विधानसभा चलाई जा रही है, लेकिन ये आवाज़ कहीं न कहीं दबाने का काम कर रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज राजस्थान के अंदर जो शिक्षा के हालात हैं, सड़क के हालात हैं और स्वास्थ्य के हालात, जो सरकार के जो हालात हैं, उन हालातों को दबाने के लिए ये सरकार ताले पे जवान को खड़ा करके आम जनता को रोकने का काम करती है। ऐसे में अगर विधायक को रोका जा रहा है तो एक आम जनता और पत्रकार साथी या मीडिया का साथी होगा, वो अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद करेगा। वंदे मातरम को लेकर टकराव बना हुआ है। 1937 वाला कांग्रेस गाने के करिए, बीजेपी आरोप लगा रही कि नहीं ये गलत है और ये अपने हिसाब से गाना चाहते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस पे भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ से? वंदे मातरम जो गीत है, उस गीत को गाने में किसी को आपत्ति नहीं है। ये मात्र वंदे मातरम का एक बहाना बना करके कांग्रेस की लोग हों या फिर अन्य जो लोग हैं जीतकर विधानसभा के अंदर आते हैं, कहीं न कहीं विधानसभा के अंदर ये सारे लोग आके विधानसभा के अंदर जो जनता के मुद्दे नहीं उठा पाए, इसके लिए ये दरकिनार करके और वंदे मातरम गीत का नाम एक स्लोगन है, जो गीत है उस गीत को के बहाने से हमको रोकना चाह रहे हैं। शुक्रिया। आपका नाम बता दीजिए। जय कृष्ण पटेल, भारत आदिवासी पार्टी। एक विधायक है, आप देख सकते हैं कि एक किसानों की भूमि के हड़पने का एक पूरा चोगा पहन कर के आए। क्यों ये चोगा पहन कर के आए, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे किसान वहाँ यमुना जल समझौते की सरकार बड़ा डिंडोरा पीट रही है और 37,000 करोड़ का जो डिंडोरा पीट कर अपना योजना बता रही थी, उसमें तो मात्र 800 करोड़ की घोषणा करके सरकार टेंडर कराना चाह रही है और हमारे किसानों की भूमि अवाप्त करना चाह रही है। इसको लेकर हमारे किसान आंदोलनरत हैं, हमारे किसान विरोध कर रहे हैं। उसी बात को लेकर मैं आज सरकार के सामने ये कहने आया हूँ, जब तक आपकी DPR यमुना जल की स्वीकृत नहीं हो जाए, उसकी प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति नहीं मिल जाए, तब तक आप भूमि अवाप्त नहीं करें। और भूमि अवाप्त करें तो मेरे किसान के 20 गुना मुआवजा देकर उसका पुनर्वास करने की कोई व्यवस्था करें, ये मेरी किसानों की मांग है। फेस आएगा मनोज जी, इधर ही करो, फेस तो आना चाहिए आपका। हो गया? दूसरी बात, आज हमारी भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से अनुसूचित क्षेत्र के अंदर दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो बेरोजगारों का जो बहुत बड़ा मुद्दा है 35% और 40% की बाध्यता वाला,
उसको हम विधानसभा के सदन के अंदर रखना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आज दक्षिण राजस्थान के अंदर स्कूल के जो हालात हैं वो बिल्कुल ख़राब है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जो विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जैसे सरकार कोई नियम कायदे कानून ला करके उन लोगों को रोकने का काम करती है। आज 35% और 40% की जो बाध्यता है वो हटनी चाहिए। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि इसके अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अलग से 5% की जो छूट होनी चाहिए वो भी देनी चाहिए, ताकि वहाँ के युवा बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार मिल सके। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 44(201) के तहत वहाँ पर जो इलाका, उस इलाके के अंदर जो आरक्षण के अंदर जो विसंगति है, 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार के अंदर जो विसंगति खड़ी हुई, 2018 के अंदर बीजेपी की सरकार के अंदर विसंगति खड़ी हुई, उसको दूर करके कहीं न कहीं कोई समाधान करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। राज्य अधीनस्थ सेवाओं के अंदर हमारे लोग जो वहाँ पर आज जैसे RSIS के अंदर जो लोग जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ रहे हैं, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका लाभ हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अलग से हमको वहाँ पर जो राज्य अधीनस्थ सेवा के अंदर भी 6.5% आरक्षण देना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो योग्यताधारी लोग हैं वो लोग राज्य अधीनस्थ सेवा के अंदर आ सके और पास हो सके और वहाँ पर उनको मौका अवसर मिल सके। यही मांग है हमारी। आपके चैनल को हमारी तरफ से जोहार। आज राजस्थान की विधानसभा में बीएपी के हम चारों विधायकों द्वारा इस प्रदेश के नौजवान युवाओं की आवाज़ को लेकर सामने आए हैं। चूँकि हम जानते हैं कि हम युवा हैं और युवाओं का दर्द क्या होता है महसूस भी करते हैं और हमने ये दर्द देखा भी है। जब जब कोई भर्ती आती है, भर्ती आने से पहले युवाओं में उत्साह अलग होता है पूरे प्रदेश के अंदर, और उसके लिए कहीं मध्यम वर्ग के गरीब परिवार के बच्चे अपने खेत गिरवे रखेंगे, अपने माँ के गहने गिरवे रखेंगे और बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर पढ़ाई करने के लिए जब आते हैं और ऊपर से जब पेपर जब होते हैं तो एक एक पेपर जो कोई गणित विषय में पारंगत है, कोई विज्ञान विषय में पारंगत है या कोई अपने खेल विभाग में पारंगत है, वो जीके के प्रश्न ऐसे ऐसे उठाकर लाएंगे जो RS और IS भी नहीं कर पाएगा। और ऐसे में कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। साथ साथ में राजस्थान सरकार ने, पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में 40% बाध्यता अंक लेके आए और इसकी वजह से आज पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो LDC की भर्ती हो, चाहे वो ग्राम सेवक की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हो, व्याख्याता की भर्ती हो, हर भर्ती के अंदर पद रिक्त पड़े हुए हैं। यह बेरोजगार युवाओं के साथ में बड़ा धोखा और उनके भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ है और इस खिलवाड़ की वजह से कई युवा अपनी आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। और दूसरी ओर हम यह भी कहना चाहेंगे, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 5वीं अनुसूची जहाँ लागू है, आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण लागू है, उसके बावजूद भी आज 40% बाध्यता अंक थोपने का काम संविधान को तार तार कर किया जा रहा है। युवाओं के साथ में बड़ा धोखा है। हम लोग RPSC की तर्ज पर अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए हम लोग अनुसूचित क्षेत्र लोक सेवा आयोग की भी मांग करते हैं। हम लोग अनुसूचित क्षेत्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो भी एरिया है उसके अंदर भर्ती प्रक्रिया अलग तरीके से हो, ये भी मांग करते हैं। साथ साथ में राजस्थान सरकार जो ये चीज़ें लेके आई है, स्कूलों के अंदर मीडिया नहीं जाएगी, स्कूलों के अंदर जनप्रतिनिधि नहीं जाएंगे, स्कूलों के अंदर आम व्यक्ति नहीं जाएगा, यह बड़ा कुटाराघात है। यह इनकी नाकामी छुपाने के लिए हम लोगों को बाहर करते हैं। आज़ादी के 80 वर्ष गुजर गए लेकिन शिक्षा व्यवस्था बदहाल पड़ी हुई है और इस शिक्षा व्यवस्था की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। कांग्रेस ने हमेशा आरोप लगाया बीजेपी पर, बीजेपी ने आरोप लगाया कांग्रेस पर, लेकिन ठीक कौन करेगा? सवाल इस बात का है। गांव के अंदर गरीब का बच्चा पढ़ता है, आदिवासी का बच्चा पढ़ता है, दलित का बच्चा पढ़ता है और ये जो बच्चा पढ़ता है, जो एक माँ बाप जब स्कूल में तैयार होकर करके सुबह भेजता है, बड़े बड़े सपने देखते हैं, वो सोचते हैं मेरा बच्चा कलेक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन जब झालावाड़ की घटना हुई तब उनके सपने इस भ्रष्टाचारी सिस्टम के मलबे में दब जाते हैं। इसलिए इनके साथ आज बड़ा कुटाराघात है। इस बात को लेकर भी हम आज विधानसभा के अंदर आए हैं और हम लोग जब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक युवाओं के साथ में धोखा होता रहेगा, तब तक इस लड़ाई को ठीक नहीं कर सके, तब तक लड़ेंगे। और आज दोनों ही दल अगर ऐसा करते रहे तो नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ना छोड़ो, युवाओं के आधार पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के आधार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी में निभाओ। धन्यवाद। देखिए, इसी के खिलाफ हम इसीलिए हैं, आदिवासियों की अपनी रूढ़ी परंपरा है, आदिवासियों की अपनी भाषा, अपनी रीति रिवाज और ये सबसे अलग है। आदिवासियों के विवाह पद्धति अलग है। आदिवासी आज अपनी रूढ़ी परंपराओं के कारण जाना जाता है। यदि UCC के अंदर लाएंगे तो उनकी परंपराएं, उनकी भाषाएं, उनके
जो रीति रिवाज वो खत्म होंगे, इसलिए उनको बाहर रखा जाए ताकि वो अपने आप को बचा सके और देश के अंदर आदिवासियों से ही देश की पहचान है। देखिए, आदिवासी का अपना सेपरेट धर्म कॉलम कोड 1931 तक था, लेकिन 1931 के बाद में आदिवासी को इस धर्म कॉलम कोड से बाहर किया। हम तो कहते हैं धर्मांतरण हुआ है आदिवासियों का, लेकिन आदिवासी को चाहे हिंदू में बनाया गया हो, आदिवासी को चाहे ईसाई में रखा गया हो, आदिवासी को चाहे मुस्लिम में गया हो, उन सब का धर्मांतरण हुआ। उन सबको पुनः आदिवासी में लागू किया जाए, आदिवासी में रखा जाए, और जो आदिवासी अपनी परंपरा छोड़ चुका है उनको बाहर किया जाए, उससे कोई हमें आपत्ति नहीं। विधानसभा के मुख्य सचेतक हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, हंगामा हुआ, विधानसभा स्थगित हो गई, वंदे मातरम को लेकर के भी कई तरह की बात सामने आ रही, क्या कहें? कांग्रेस की पूरे भारत स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे एक ही रणनीति है, अराजकता फैलाओ, व्यवस्था भंग करो, व्यवस्था का पालन मत करो, नियम कानून का पालन मत करो। अब कल कोई इशू नहीं था लेकिन इशू बनाया गया, आज फिर वैसा ही उठपटांग इशू बना रहे हैं। तो उनको कुल मिला के उनको सदन से भागना है, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, सदन में बोलने जितना कुछ सामान उनके पास है नहीं। किसी भी मुद्दे पे यदि वो सदन में बहस करना चाहे, सरकार तैयार है, मुंह तोड़ जवाब उनका देगी। हम हर तरह से सक्षम हैं, लेकिन वो उनको जवाब सुनना नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जवाब जो आएगा वो उनको बोलती बंद कर देगा, उनके मुंह बंद कर देगा। इसलिए केवल मुद्दा उठाना और भाग जाना ये उनकी पुरानी रणनीति है। अभी बातचीत होगी सदन चलाने के लिए? कुछ किससे बात करते हैं, क्यों बात करें? सदन चलाने से सबसे ज़्यादा लाभ विपक्ष को होता है, सत्ता पक्ष को तो जो लाभ होना है वो हो जाएगा। हमको तो जो विधायी कार्य करना है, जो भी कार्रवाई करना है, हम तो कर लेंगे। नुकसान उन्हीं को होना है, उनको बोलने का बड़ा प्लेटफॉर्म उनके पास होता है जिसको वो मिस कर रहे हैं। वो अब उनकी अपनी सोच है, पर दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। विधानसभा के सत्र में कहीं ना कहीं जो वंदे मातरम वाला मुद्दा है वो भी उठ रहा है, बड़ा मुद्दा है, पूरे देश में बना हुआ मुद्दा, और ये मुद्दा समाप्त हो चुका था, कांग्रेस ने उसको वापस खड़ा कर दिया। जो 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में जो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथियों ने स्वीकार किया था, आज भी यही लग रहा है। आज तो मुस्लिम लीग भी नहीं बोल रही है, आज तो कांग्रेस ही मुस्लिम लीग बन गई है, और वो खुद सारे बिना मतलब के इशू को मुसलमान विरोध नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है। तो ये कांग्रेस मतलब दिशा भ्रमित हो गई है, भटक गई है अपने रास्ते से, और उसका कोई इलाज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी ने सीजेपी को रोकने की कोशिश की, स्कूलों की व्यवस्था सुधरे नहीं, इसलिए कांग्रेस के ही लोग सीजेपी का मुखौटा पहन करके इस तरह के जगह जगह उपद्रव करने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस के लोग खुद ही सीजेपी का मुखौटा पहन रहे हैं और खुद ही अपने लोगों पर, अपने ही ऊपर पत्थरबाजी करवा रहे हैं। ये जांच का विषय हम करवा लेंगे। एक बड़ा जो मुद्दा था, सिंगल आईडी ले लेंगे एजेंसी वालों का ना 2 मिनट में सीजेपी की जो घटनाक्रम हुआ आज बगलू में, वो निरीक्षण के लिए गए थे स्कूल के, और उनके गाड़ियों पे पथराव हुआ, उनको मार के भगा दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के लोग डुप्लीकेसी करके इस तरह की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जनहित के कार्यों पर कांग्रेस का ध्यान नहीं है, और उसी के उन्होंने छाया में आज सदन की कार्रवाई को भी बाधित करने का कुत्सित प्रयास किया है। राजस्थान की जनता देख रही है कांग्रेस को, इनको मुंह तोड़ जवाब लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ये भी कह रहे थे कि जो घटनाक्रम बगलू के गांव में हुआ सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये भी कांग्रेस के नेताओं ने बोला। सीजेपी के कार्यकर्ता कहीं है ही नहीं, हो तो कांग्रेस के लोग सीजेपी का मुखौटा, क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा, तो ये संभावनाएं तलाश रहे कहीं और तरीके से कोई सुन ले। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जनता कांग्रेस के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। वंदे मातरम को लेकर के चेची
वंदे मातरम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वंदे मातरम हमारी विचार के भारतीयों की विचार का एक मूल विषय है। जिस तरीके से कांग्रेसियों ने अपनी राजमाता सोनिया गांधी के कहने से, युवराज राहुल गांधी जी के कहने से जिस तरीके का अपमान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हुआ है, ये करोड़ों देशवासियों की भावना को आहत करने वाला है। इनके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि संसद से पारित किया हुआ कानून जो हम सब के लिए मान्य है, पूरे 6 छंद जो हैं वो गाने चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस से नई मुस्लिम लीग वाली पार्टी बन गई है, उनको अपना मंथन करना चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है जिस तरह से हुआ, जो टकराव हुआ, लाठीचार्ज, और जो बता रहे हैं कि इसको लेकर के काफ़ी स्थिति तनावपूर्ण। देखिए, ऐसा है कि आप अनावश्यक रूप से किसी विद्यालय की व्यवस्था को डिस्टर्ब करेंगे तो ये कतई ठीक नहीं है। एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आप स्कूलों में जाएंगे, वहाँ व्यवस्था को डिस्टर्ब करेंगे तो जनता क्या करेगी? इस प्रदेश की, देश की मालिक जो है वो जनता है, लेकिन अराजकता फैलाना ही सीजेपी का काम है। राजस्थान में किसी भी तरीके से अराजकता नहीं फैलाना। अभी सदन चलने को लेकर कोई स्थिति बनेगी या ऐसे ही टकराव जारी रहेगा? प्रश्नकाल स्थगित हुआ है। प्रश्नकाल के बाद में हमारे बिल आएंगे, अन्य विधायी कार्य भी होंगे। लगातार हम लोग सदन चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस वाले सरकार का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। वो आउट हो चुके हैं। राहुल गांधी जिस तरीके देश की सत्ता से बाहर है, ये कांग्रेस के राजस्थानी नेता भी आउट हो चुके हैं। गृह राज्य मंत्री, मुख्य सचेतक और आप बाहर कुछ विशेष रणनीति के तहत जा रहे हैं, कुछ नई तैयारी? नहीं, हम लोग ऐसे, हमारा कोई विषय है उस पर बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर है, एक तरह से अविनाश गहलोत से हमने संवाद किया, और अभी कुछ देर पहले जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर बेगम, वो यहाँ पे मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, सिर्फ कुछ, जब तक बैठे तब तक बातचीत कर रहे हैं। वापस आ रहे हैं 2 मिनट। जी बिल्कुल, जवाहर सिंह बेगम हैं, मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग, और कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत। ये तीनों बैठ कर के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो प्रश्नकाल है उसको लेकर के जो है वो हुआ। बाकी जैसे ही 12 बजेंगे, 1 घंटे के लिए स्थगित की गई है, 12 बजे दोबारा विधानसभा शुरू होगी, उस दौरान बिल रखे जाएंगे। खासतौर पर यूसीसी को जो रखने की तैयारी है, उसके तहत ये तैयारी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तीनों जो महत्वपूर्ण नेता हैं विधानसभा के अंदर भाजपा की ओर से, वो पहुँच रहे हैं कहीं बाहर, और कुछ देर बाद वापस अंदर आएंगे। और अंदर जो है नारेबाजी, टकराव, विरोध जारी है। 3-4 प्रमुख मुद्दे। एक तरफ कांग्रेस ने जो है पाप का घड़ा भरते हुए तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर विरोध मार्च किया, यहाँ पर टकराव हुआ, कई मुद्दों को लेकर के सवाल जवाब हुए। वंदे मातरम को लेकर के खास तौर पर जो शुरुआती 2 छंद गाने को लेकर के जो नेता थे कांग्रेस के, वो अड़िग रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आ गए हैं, बाहर बातचीत करते हैं जी। और ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं, ताड़े दे रहे हैं, विधानसभा में घुसने नहीं दे रहे हैं। भगोड़ी सरकार है ये, महाचोर है शिक्षा मंत्री। आरएसएस के लोग ट्रांसफर करते हैं, दोनों बीजेपी और आरएसएस दोनों पैसे खा रहे हैं और चर्चा नहीं करा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को यही तो कहा, चर्चा कराओ इस महाशय की, जिसको आपने छोड़ रखा है सबको गाड़ियां देने के लिए, टीचर्स को गाड़ियां देने के लिए, महा भ्रष्टाचार करने के लिए। पैसे ले के ट्रांसफर कर रहा है, पैसे लेके परिवेदना कर रहा है, हर टेंडर की फाइल खुद मंगाता है। तो ऐसे चोर आदमी के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए राजस्थान की विधानसभा। आज बड़ा क्लैश हुआ है स्कूल के सामने सीजेपी में, मैं कह रहा हूँ ये लोगों ने पीटा है सीजेपी को। लोगों ने नहीं, बीजेपी ने पीटा होगा। लोग क्यों पीटेंगे किसी को भी? लोगों के लिए तो ताड़ेबंदी की गई है। जो इनकी खामियां दिखाता है उसको कानून से निकाल करके उनको अंदर नहीं प्रवेश। ये देखो, नाथूराम गोडसे की पार्टी है, ये उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये तानाशाही सरकार है, और तानाशाही कर करके, जैसे अंग्रेजों ने तानाशाही की थी वैसे ही तानाशाही कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भी ऐसी पाबंदियां लगाई थी, ऐसे ही जुल्म ढाए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुष, उन्होंने अपने बलिदान दे करके फांसी के फंदे पे चढ़ गए, लेकिन देश को आज़ाद कराया। आज हम भी इस राजस्थान को आज़ाद कराएंगे, चाहे फांसी लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो 2 जगह क्लैश हुआ है सीजेपी में, जहां स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहे थे वो। तो फिर मुख्यमंत्री क्या है, गृह मंत्री क्या है? जांच करा के एफआईआर लॉन्च करके जो गुंडे हैं उनको अंदर करो ना। ये हमारे ऊपर, हमारे से सवाल पूछ के हम देंगे क्या जवाब? हमेंगे इनकी सीआईडी और ईडी सीबीआई, इनके कहने से क्या हुआ? ये तो खुद सरकार है, और सरकार तय करे कि कौन बदतमीजी कर। कल किसने बंद किया हमारा ताला? क्यों नहीं आने दिया हमको? क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं आज मुद्दों पे? क्यों भाग रही है सरकार आज? ये सब सवाल हैं, जनता के मुद्दे हैं। जो घोटाले हो रहे हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। ये 2.5 साल तो ऐसे ही हम पे अनर्गल आरोप लगाते रहे, और अब जब इनकी बारी आई तो भागने लग गए,
सदन में चर्चा नहीं, सदन में प्रवेश नहीं, ये कैसे चलेगा? ये तानाशाही कैसे चलेगी? इनके एक एक मंत्री का कच्चा चिट्ठा हमारे पास में है। ये चर्चा कराए, हम राजस्थान की विधानसभा के अंदर इनको प्रमाणित करके बताएंगे कि ये तुम्हारे सरकार भ्रष्ट है। लेकिन टकराव जारी है, कैसे रास्ता निकलेगा? बहुत कम वक्त है मानसून सत्र में, कैसे बात होगी? काय का टकराव? ये तो भाग रहे हैं ना 2 बजे, ये तो 2 बजे भाग रहे हैं। ये कह दे राजस्थान के विधानसभा के स्पीकर कि हम 10 दिन तक चर्चा कराएंगे, हम अभी शांत होकर बैठ जाएंगे और 10 दिन जनता के मुद्दों पे चर्चा करेंगे बिना कोई शर्त। क्या फर्क पड़ता है? इनके प्रस्ताव को कौन कुत्ता पूछता है क्या? क्या कौन कौन पूछता है इनके प्रस्तावों को? ये तो कुछ भी ले आएंगे, वहां भी तो ला ही रहे हैं ना। गृह मंत्री नहीं आया देश का लोकसभा में, और यहाँ मुख्यमंत्री बैठा है और उनको जवाब देना चाहिए कि आज पत्थरबाजी कैसे हुई, क्या हुई, ये कानून क्यों लाए हो आप, ये काला कानून वापस लेओगे कि नहीं लेओगे? ऐसे मुख्यमंत्री दुपट्टा दिखाने के लिए थोड़ी आते हैं हमारे पास में सदन में। सदन में तो सवालों के जवाब होंगे, जनता के मुद्दे होंगे, जनता के मुद्दों पे अभी हमने जो 50-60 जो आरोप लगा करके जो पाप का घड़ा फोड़ा है उस पर चर्चा कराने के लिए ही तो ये सदन है। क्यों नहीं करा रहे हैं सदन में चर्चा? मैं कह रहा हूँ ये महाभ्रष्ट शिक्षा मंत्री है और इसमें आरएसएस पूरी तरह संलग्न है। आरएसएस के लोग पैसे ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री पैसे ले रहा है और आप बताओ, जब शिक्षा के ऊपर या ट्रांसफर पर बैन है तो परिवेदना के नाम से फिर ट्रांसफर कैसे किए जा रहे हैं? परिवेदना का मतलब है जो ट्रांसफर हो गया उसको रिलीफ देने के लिए कि मेरी तकलीफ है, आपने मेरा ट्रांसफर दूरस्थ जगह कर दिया, मुझे नज़दीक लगाइए, मेरी ये पीड़ा है, तो उसको रिलीफ मिली थी। उसी परिवेदना की लिस्ट में टीएडीए दे करके 3-3, 4-4 बार ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, यहाँ आ गया। मैं ऐसा ऑर्डर भी दिखा सकता हूँ, आपको अभी दिखा सकता हूँ, जिसमें जो ऑर्डर किया गया था पहले कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया परिवेदना को, उसके ऊपर मंत्री लिख रहा है डीडी को कि डीडी इसको तुरंत प्रभाव से दूसरे जिले में लगा दिया जाए। ये कौन सा कानून आप बताओ? ठीक है, लो भाई, लो पहले अंदर ही घुसो गणो है यार, यहाँ तो प्यार से रहो। अच्छा चलो, जाओ भैया, जाओ। अरे मानो, बदतमीजी से बोल रहे, ऐसे थोड़ी ना। आप क्या नाम है इनका? फिर वो उधर बहस करे जा रहे हैं, उधर जावे ना। ये क्या नाम है आपका? कोई नहीं, आप आराम से तरीके से बात करो ना। आप जाओ, देख लो भाई चल रहे हैं कि ना, देख ले। आ रही लगो तो पड़ो है भाई। देखिए, आज जब सदन शुरू हुआ तो हमने अपनी बात रखी। सबसे पहली बात तो हमने यही रखी कि जिस गेट पे हमें कल रोका गया था उस गेट से हमें आज आने दिया। तो वो कौन सा नियम था जिससे कल हमें रोका गया? इसका जवाब सरकार दे। नहीं दे रही है, नहीं देंगे, ये गुमराह करने का काम करेंगे। दूसरी बात, पूरे प्रदेश के अंदर जनता परेशान है, जनता के मुद्दे हैं जिन पे विधानसभा में आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन ये सरकार जो है मुद्दों से भाग रही है, मुद्दों पे चर्चा कराना नहीं चाहती है। इनकी सिर्फ मजबूरी है कि इनको अनुदान मांगे पारित करानी है। वो अनुदान मांगे अभी ये पारित करा लेंगे क्योंकि बहुमत इनके हाथ में है। तो जनता के सवाल कहाँ उठेंगे? ये लोग गुमराह करके वंदे मातरम का नया मुद्दा लेके आ गए। अरे वंदे मातरम बीजेपी ने तो कभी गाया ही नहीं, कांग्रेस ने गाया है, 1938 से गाते आ रहे हैं। बंकिम चंद्र सुभाष चंद्र बोस ने जिस
वंदे मातरम को सिलेक्ट किया था। सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जिस वंदे मातरम को गाते आए, वही वंदे मातरम कांग्रेस गा रही है। आप जनता के जो मुद्दे हैं, आपको गिरते हुए स्कूल नहीं दिख रहे हैं, आपको हॉस्पिटल्स के अंदर प्रसूताओं की मौत नहीं दिख रही है, इलाज जो एकदम आज आम व्यक्ति का होना मुश्किल हो गया है, दवाइयाँ नहीं है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो नहीं दिख रही हैं। स्कूलों के अंदर 1.25 लाख पद टीचर्स के खाली हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। 4000 के आसपास जर्जर स्कूल जो पिछले साल बंद किए थे, वो नहीं दिख रहे हैं। 85,000 जर्जर कमरे जिनको मरम्मत की जरूरत है, वो आपको नहीं दिख रहे हैं। रोजाना सरेआम मर्डर हो रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। भारी जाम, टूटी सड़कें, सीवरेज, सफाई जैसी समस्याएं आपको नहीं दिख रही है। आपको संविदा कर्मियों की समस्याएं, कर्मचारियों की समस्याएं नहीं दिख रही हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ घुमा फिरा के फिर वापस वंदे मातरम पे आ गए। मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान की जनता मुद्दों पे लड़ना चाहती है, मुद्दों की बात करना चाहती है। ये आपके एजेंडे में फंसने वाली नहीं है। मैं इस सरकार से ये कहना चाहूँगा, विधानसभा से भागना बंद करें, जनता के सवालों का जवाब दें। ये भगोड़ी सरकार है, अब कह रहे चुनाव है इसलिए नहीं चलाएंगे। अरे भाई, चुनाव का तो पहले ही पता था, कोर्ट के अंदर हल्फनामा तो आपने ही दिया था। तो 15 दिन पहले, 1 महीने पहले विधानसभा को लेके आते तो सारी चर्चाएं होती। पिछली बार भी जब भगे तब भी यही कहा, पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव हमें कराने, इसलिए हमें जल्दी जाना है, और अब फिर वही बात है। तो ये जो स्थिति है, ये सही नहीं है। इस सरकार को मुद्दों पे बात करनी चाहिए, मुद्दों से भागना नहीं चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। ये बीजेपी ने ये कहा है कि बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता थे, स्कूल पहुंचे थे और जो मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, वो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस का मुखौटा उन्होंने पहना हुआ था। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस समर्पित हमारे कार्यकर्ता कोई मुखौटा नहीं पहनते। ये मुखौटा पहनने की आदत जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, और जो बीजेपी के गुंडे वहाँ कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे गए थे, जो स्कूलों की दशा दिखाने गए थे, उन पे मारपीट करते हैं, तो इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा कि हालात क्यों बने हैं। राजस्थान के स्कूलों की ऐसी दुर्दशा, एक काम इन्होंने 12 साल में तो मोदी जी ने, और 3 साल भजनलाल जी को हो गई। एक काम एजुकेशन के लिए क्या हो तो बता दीजिए। राइट टू एजुकेशन हम लेके आए, सर्व शिक्षा अभियान हम लेके आए, समग्र शिक्षा अभियान हम लेके आए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लेके आए, नवोदय विद्यालय हम लेके आए, नए कॉलेज हमने खोलने का काम किया। आपने क्या किया? आपने जनता को गुमराह किया। आपने बच्चों को ड्रेस देने का वादा किया, वो तक नहीं कर पाए। आपने पहले साल में शिक्षक लगाने का वादा किया, वो शिक्षक नहीं लगा पाए। आपने बच्चों को साइकिल देने का वादा किया, पूरा नहीं कर पाए। क्यों गुमराह कर रहे हो जनता को? आपकी सच्चाई उजागर नहीं हो जाए, बीजेपी के पाप बाहर नहीं आ जाए, इसलिए एक ढक्कन कानून लेके आ गए उस पापों को ढकने के लिए कि कोई स्कूल के अंदर नहीं जाएगा। और देखिए, अति देखिए इस सरकार की, कि जो कोई अगर स्कूलों की दुर्दशा दिखाएगा, उस पे पोस्को का केस दर्ज कर देंगे, उसको आईटी एक्ट में फंसा देंगे, उसको राजकार्य के बाधा में फंसा देंगे। ऐसा काला कानून ये लेके आए हैं। ये ढक्कन कानून है, ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा। और जिस प्रकार से हिंसा ये लोग कर रहे हैं, बच्चों के साथ जो मारपीट गई है, ये गलत बात है। इस प्रकार से मारपीट करने की मैं निंदा करता हूँ, कंडम करता हूँ। हिंसा का हमारे समाज में और विशेष रूप से राजस्थान में तो कोई स्थान है नहीं। मुद्दों की बात होनी चाहिए। वो जो छात्र नेता हैं, बच्चे हैं, वो बच्चों की आवाज़ उठाने गए हैं। सरकार को क्या प्रॉब्लम है? अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो सरकार उनकी आवाज़ को सुने और स्कूलों की स्थिति को अच्छा करने का काम करे। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती। और ये जो गुमराह कर रहे हैं ना कि कांग्रेस के लोग हैं, हम साबित करके दिखाएंगे कि बीजेपी के लोग हैं। कांग्रेस के लोग जो है समर्पित कार्यकर्ता हैं, और जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, मारपीट की है,
इन पे सख्त एक्शन होना चाहिए। गृह मंत्री जवाब दें, मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि राजस्थान के अंदर क्या इस प्रकार की हिंसा को आप बढ़ावा देंगे? कौन लोग हैं जो इनको खुली छूट मिली है, जो मर्जी जो तानाशाही राजस्थान के अंदर कर रहे हैं? किन के इशारे पे ये लोग, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि जो स्कूल चेक करने आए बच्चे उन पे इन्होंने हिंसा की? कल मैं स्कूल चेक करने गया, मुझे दरवाजे पे रोक दिया गया। आज ये बच्चे चेक करने गए तो इनके साथ मारपीट की गई। ये गलत है। बिना सरकार के समर्थन के इस प्रकार से कोई कदम उठा नहीं सकता। इसमें मैं कहना चाहूंगा, मेरा खुला आरोप है इस सरकार पे, ये सरकार अपने पापों को छुपाने के लिए इस प्रकार के कृत्य करा रही है और जिन लोगों ने ये काम किया है उन पे सख्त एक्शन होना चाहिए। ये मेरी डिमांड है। आएगा जब करेंगे। अभी टेबल नहीं हुआ है, वैसे आया। देखिए, ये यमुना जल समझौता जो मेरे शेखावाटी क्षेत्र को सरकार अपना बड़ा प्रोजेक्ट जो बता रही थी, उसको लेकर मैंने आज राजस्थान की विधानसभा में पर्ची के माध्यम से मेरे किसानों की आवाज़ बनकर किसानों की बात रखी। यमुना जल समझौते में मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहदुलपुर के जो डैम बनाया जा रहा है वह मेरे किसानों की भूमि को सरकार अवैध करना चाह रही है। सरकार का अभी तक यमुना जल समझौता जो सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट बताया, उसकी अभी तक डीपीआर को ही प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति नहीं मिली है और किसी भी प्रकार की सक्षम स्तर पर स्वीकृति ना होते हुए भी सरकार ने दिनांक 4/8/2026 को एक अल्पकालीन निविदा निकालकर जिसमें मात्र 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लिया और उसमें मेरे किसानों की भूमि अवैध करने का सरकार प्लान शुरू कर दिया और किसान को डीएलसी रेट का मात्र 3 गुना राशि देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे किसान अपने आप में बर्बाद हो जाएगा, किसान की भूमि चली जाएगी और डैम का मूल प्रोजेक्ट जब तक स्वीकृत नहीं होता है तब तक सरकार भूमि अवैध नहीं करे। मेरे किसानों की गाँव में हंसियाबास है, दानोटी है, दुमकी है और जिन गाँव की भूमि अवैध करे वो किसान आंदोलनरत हैं और किसानों की मांग है कि हमारी भूमि का डीएलसी रेट का 20 गुना राशि दी जाए। जब तक मूल प्रोजेक्ट 37,000 करोड़ का जो अनुमान सरकार मान रही है, उस अनुमान का अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक किसी भी प्रकार की किसान की भूमि को अवैध नहीं किया जाए। इस बात को लेकर हम सरकार से मांग करी है और मेरे किसानों के साथ अगर जबरदस्ती से भूमि हड़पने का सरकार प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से किसान और किसान के साथ मिलकर हम सड़क पर लड़ेंगे और आप सब लोगों के माध्यम से ये बात राजस्थान की सरकार तक पहुंचे। किसान के साथ अन्याय करना सबसे खतरनाक होगा सरकार के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डैम बनाइए, पूरे प्रोजेक्ट को आप स्वीकृत कराइए, स्वीकृत कराने के बाद किसान को आप पुनर्वास करने का और उसका मुआवजा जो किसान 20 गुना डीएलसी का मांग रहा है उसको मुआवजा दिया जाए, तब डैम बनाने का कोई किसान विरोध नहीं करेगा। लेकिन किसान जिस स्थिति में सरकार आज करना चाहती है उसका किसान विरोध करेगा और हम भी सड़क पर निश्चित रूप से किसान के साथ इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद।
देखिए, शायद आज तक के इतिहास में सबसे छोटा सत्र ये लेके आए हैं। मात्र 2 दिन, और 2 दिन भी नहीं, कल तो 20 मिनट का ही बिजनेस था और आज जो है 2.5 घंटे का बिजनेस है। कोई तैयारी सी सरकार की थी नहीं, ये सदन लंबा चले, यहाँ मुद्दों पे चर्चा हो, और हमने इसी बात को लेके बायकॉट किया है कि जो जनता के मुद्दे हैं, अगर विधानसभा में ही हम नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे। ये सत्र सरकार सिर्फ अपने 6 महीने की जो एक बाध्यता है सत्र चलाने की, उसको पूरा करने के लिए और अपनी अनुदान मांगों को पारित कराने के लिए लेकर आई है। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। राजस्थान की जनता के मुद्दे इनके लिए जीरो हैं, इनको मुद्दों पे बात नहीं करनी है। और इसलिए हमारे इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी यहाँ पे सदन में किसी भी मुद्दे पर, विशेष रूप से मैं बात करूं एजुकेशन की, जो हालात राजस्थान में हो रहे हैं उस पर चर्चा कराने को राजी नहीं है। और यहाँ तक कि आज एक स्कूल के अंदर कुछ बच्चे गए तो उन पे बीजेपी के गुंडों ने पथराव किया, मारपीट की, धक्का मुक्की की। तो ये तानाशाही है, इस पे हम चर्चा कराना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद थे, मुख्यमंत्री जी आते, चर्चा करते, जनता की क्या भावना है वो जानना चाहते तो निश्चित तौर पर सदन चलता, लेकिन ये चलाना नहीं चाहते हैं। ये भगोड़ी सरकार है, भागने वाली सरकार है, मुद्दों से भाग गई और अब फिर कभी आएंगे जब भी ऐसे ही करेंगे। ये जनता के हित का काम राजस्थान की विधानसभा में नहीं हो रहा है। अभी टेबल किया है, अभी देखेंगे, इस पे बात करेंगे। आज मैं फिर कह रहा हूँ, आज जरूरत है बच्चों पे चर्चा करने की, हॉस्पिटलों पे चर्चा करने की, सड़कों पे चर्चा करने की, कानून व्यवस्था पे चर्चा करने की, भ्रष्टाचार के खिलाफ चर्चा करने की, एजुकेशन सिस्टम की, उन सब पे चर्चा नहीं है। सिर्फ वंदे मातरम गाया नहीं गाया, यूसीसी लाएंगे नहीं लाएंगे, बस यही चल रहा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इस पे बिल रख के भाग गए, उन पे भी चर्चा नहीं हुई, कोई बिल पास नहीं हुआ है इस असेंबली के अंदर। बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर हमला हुआ है, ग्रामीणों ने हमला नहीं कराया है। देखिए, मैं समझता हूँ बीजेपी का कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन इन लोगों को प्राप्त है। ये बीजेपी के गुंडे हैं जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है। राजस्थान के अंदर इस प्रकार का मैं समझता हूँ कभी माहौल नहीं रहा जैसा ये पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पे सख्त एक्शन होना चाहिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। बोलो, तुम भी कोई बात है तो। पूरे कल का जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा कांग्रेस के विधायकों को सदन में प्रवेश करने से रोका गया और 3-3 जगह बैरिकेड लगाए गए, एडवांस में इंफॉर्मेशन देने के बावजूद, और विधायकों को पहले अंबेडकर सर्किल के आगे रोका गया, फिर विधानसभा भवन की तरफ मुड़ते हुए रोका गया और फिर विधानसभा गेट के बाहर पुलिस प्रशासन के लोगों ने बैरिकेड लगा करके अंदर जाने की इजाज़त देने से मना कर दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत विधानसभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से दुर्भाग्यपूर्वक रोकना, बलपूर्वक रोकना और सीधे तौर पर सदन की अवमानना और विशेषाधिकार का हनन माना जाता है। इस संबंध में जो मैंने प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आज कांग्रेस के सभी विधायकों द्वारा साइन करके इनको दिया गया है,
सेक्रेटरी साहब को आज विधानसभा सेक्रेटरी को हमने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया है और 2 एग्जाम्पल भी कोट किए हैं। एक झारखंड का एग्जाम्पल कोट किया है झारखंड विधानसभा का और एक पंजाब विधानसभा का। तो पूरे डिटेल ब्यौरे के साथ अविश्वास प्रस्ताव आज हमने विधानसभा के अंदर दे दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि विशेषाधिकारों का हनन कल ही नहीं हुआ, ये रोज इस तरह की वारदात करते हैं और अब हमको आखिर में तंग आकर के विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव देने पे मजबूर होना पड़ा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार विधायकों को जबरन विधानसभा में प्रवेश करने के लिए रोकने पे मजबूर कर रही है। तो आज हमने सभी विधायकों ने साइन करके और विशेषाधिकार प्रस्ताव मूव किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्रवाई जरूर होगी। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सब लोगों ने पिछले 2 दिन से जो दृश्य देखा है राजस्थान की विधानसभा के बाहर इन कांग्रेसियों का, मैं तो सबसे पहले राजीव गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने राहुल गांधी जैसे महान व्यक्ति को इस देश को दिया है और उसी के कारण से और राहुल गांधी जी के अथक परिश्रम के कारण से 2014, 2019 और 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनी और अब इन्होंने फिर तय कर लिया है कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, एनडीए की बने। तो ये राहुल गांधी जी कहीं न कहीं मुझे लगता है उसी प्लेटफॉर्म में चलने का प्रयास कर रहे हैं। जनहित के मुद्दों को लेकर के 2 दिन तक सदन चलना था, लेकिन कांग्रेसियों ने इसमें भी रोड़े अटकाने का काम किया। कल जिस तरीके की नौटंकी सदन के बाहर सड़क पर देखी गई, लोगों का समूह बना करके यहाँ पर मुझे लगता है कोई अनहोनी घटना का शायद अंजाम देने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जाना प्रस्तावित था। उसको रोकने के लिए पहले से ये नियमों में है कि समूह बना करके कोई भी अगर आएगा तो ये गेट खुला नहीं रहेगा। जो एक दूसरा गेट है पैदल आने के लिए 6 नंबर गेट, वो खुला है। आज माननीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा के अंदर भी ये स्पष्ट कर दिया कि ये गेट कभी बंद नहीं था। लेकिन पिछली बार जब इन्हीं लोगों के साथ में समूह बनाकर ये लोग आए थे तो 2 लोग बिना आइडेंटिटी कार्ड के वो अंदर आ गए थे। सिक्योरिटी की कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उस समय कमी रही थी। इसको देखते हुए समूह में आने के लिए गेट बंद है। एक एक व्यक्ति कोई भी आता है जिसका पास बना हो या कोई विधायक हो वो आ सकता है। लेकिन मीडिया में खबरों में बने रहने के लिए इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाना, मुद्दों पर बहस करने की बजाय भागना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। अब मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज देश के 5 बड़े राज्यों की अगर हम लोग बात करें देश के अंदर, राहुल गांधी जी की मैं परफॉर्मेंस बताता हूँ, एक बार कांग्रेस की परफॉर्मेंस में बताता हूँ। यूपी में कुल एमएलए हैं 403, लेकिन कांग्रेस के वहाँ कितने हैं? 2 एमएलए। वेस्ट बंगाल में टोटल एमएलए की संख्या 294 और कांग्रेस के एमएलए हैं 2। महाराष्ट्र के कुल एमएलए हैं 288, लेकिन कांग्रेस के हैं 16। बिहार के 243 में से कांग्रेस के एमएलए 6, तमिलनाडु के 234 में से है 5 एमएलए। इस तरीके से 1462 एमएलए की कुल संख्या में अगर कांग्रेसियों की बात करें तो होती संख्या 31। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंट आता है, ये कांग्रेसियों को सोचने की आवश्यकता है। यही राहुल गांधी जी के बीते दशकों की मेहनत का परिणाम है कि कांग्रेस लगातार हाशिए पर जा रही है। अब मुझे ये लगता है कि ये कांग्रेसी भी कहीं न कहीं दिमागी नक्सलवाद के शिकार है, और ये इसलिए कि इससे पहले देश में अनेक घटनाएं हमने देखी जहां आतंकवादियों के समर्थन में ये लोग खड़े हुए। अब आप देखिए जिस पार्टी की विचारधारा हाफिज में जिनको साफ नज़र आता है, याकूब मेनन में जुडिशली किलिंग नज़र आता है, ओसामा में जी नज़र आता है, जाकिर नाइक को शांति का मसीहा कहते हैं, इसरत जहां में इनको बेटी नज़र आती है, बुरहान वानी में इनको भटका हुआ नौजवान नज़र आता है, और भारत के सेनाध्यक्ष और सड़क छाप गुंडा अगर ये कहेंगे तो मुझे लगता है निश्चित ही दिमागी नक्सलवाद का परिणाम है।
कांग्रेसियों को मंथन करना चाहिए, कांग्रेसियों को विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये सदन में भी इसलिए भागे, एक तो यहाँ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होना था, शुरू से कांग्रेस के पक्ष में नहीं रही है, इसलिए उनको गाना नहीं था, भाग गए। और दूसरा, चुनाव में चाहे वो नगर निकाय के हो, चाहे पंचायत राज के हो, चाहे या जिला परिषदों के चुनाव हो, वो चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में किस मुंह से जाएंगे? क्योंकि भजनलाल शर्मा जी ने बीते 2.5 साल में जो ऐतिहासिक काम किए हैं, हर विधानसभा में 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ के काम एक एक विधानसभा में हुए हैं, उसका कोई प्रत्युत्तर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास में, नेताओं के पास में, विधायकों के पास में नहीं है। इसलिए सदन से वो भाग गए। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा था कि हमारे बब्बर शेर हैं, लेकिन ये बब्बर शेर नहीं है, ये शेर बुढ़े हो गए हैं, जिनके पास में मुद्दे नहीं बचे हैं, जो जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय अपनी नौटंकी को दिखाने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे उनको बचना चाहिए, संवैधानिक मुद्दों पर बात करके रचनात्मक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और हम लोग चुनाव में जा रहे हैं विकास के मुद्दों को लेकर के, निश्चित ही एक भारी बहुमत के साथ में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो नगर निकाय हैं, पंचायत राज के प्रधान हैं, जिला प्रमुखों, सब हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कमज़ोर कांग्रेस के कमज़ोर नेताओं के व्यवहार के कारण से 2 दिन का समय व्यर्थ हुआ है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे हमारी इस विधानसभा के रचनात्मक मुद्दों पर बहस हो, विपक्षी भागे नहीं, और मिलकर के राजस्थान के विकास के मुद्दों पर चर्चा करें। धन्यवाद। आज हमने एक तो यूसीसी का बिल जो है वो टेबल किया है। राजस्थान में हम लोग प्रयास करेंगे कि देश के अन्य राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर हम लोगों ने इसको लागू किया है। राजस्थान में भी टेबल हुआ है। दोबारा जब सेशन शुरू होगा तब यूसीसी का भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यूसीसी पर इनको कुछ जवाब नहीं था कांग्रेस को, इसलिए यहाँ से वो भाग खड़े। आ जाओ। बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है उन्होंने हमला कर दिया, क्या कुछ कहेंगे किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता राजस्थान में सुरक्षित नहीं है? मित्रों, आज राजस्थान विधानसभा का इस वर्षाकालीन सत्र का दूसरा दिन था और कल प्रथम दिन हमारा जैसा निर्देश है, जैसा आदेश है, जैसा कानून व्यवस्था की गई है पार्लियामेंट में, और जैसा हमारा इतिहास है, कोई राजकार्य प्रारंभ होने से पहले वंदे मातरम गाया जाता है और राजकार्य समाप्त होने के उपरांत या किसी कार्यक्रम से पहले और बाद में वंदे मातरम गाया जाता है। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण तुष्टीकरण की नीति से ग्रसित है, वे और किसी को संतुष्ट करना चाहते हैं, दिल्ली के इशारे पर चलते हैं। इसीलिए कल उनको पता था कि अगर सदन में प्रारंभ में हम जाएंगे तो वंदे मातरम हमको गाना पड़ेगा, और आज भी उनको पता था कि अगर अंत तक बैठेंगे तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। इसीलिए कल और आज जानबूझ करके उन्होंने वंदे मातरम नहीं गाने की नीयत से कानून की अवहेलना करते हुए कल एक नौटंकी की, हमको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जैसा कि माननीय स्पीकर महोदय ने स्पष्ट किया सदन के पटल पर, कल भी, उससे पहले भी, आज भी और उससे आगे भी, जिस गेट से वो आ रहे हैं वो गेट कल भी खुला था, आज भी खुला था, आज वो सब आए। मात्र येन केन प्रकारेण वंदे मातरम नहीं गाने की नींद से कल वो नहीं आए और आज भी नहीं आए। और आज सदन का जब वंदे मातरम के स्टेज छोड़ के चले गए, ऐसी स्थिति में उन्होंने जानबूझकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी निवेदन करता हूं कि उन्होंने जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए, जनता के मुद्दे नहीं उठाने की नीयत से विधानसभा से वॉकआउट करके भाग गए। उनकी हिम्मत नहीं थी जो जनता के मुद्दे झेल सके। अगर वो एक भी मुद्दा रखा, चाहे वो प्रश्नकाल में था, चाहे वो स्थगन के माध्यम से था, चाहे वो पर्ची के माध्यम से था या 295 के माध्यम से था, अगर वो एक भी प्रश्न रखते
तो सरकार और सत्ता पक्ष उसका बखूबी जवाब देते। और जाते जाते ये कह रहे थे कि हम लोग जनता के मुद्दे उठाने का अवसर दिया जाए, ना कोई नोटिस दिया, ना नियमों में आए, और मात्र आते ही हल्ला कर देना और दिल्ली के इशारे पर नाटक करना, नौटंकी करना किसी भी रूप में न्यायसंगत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के इस व्यवहार की हम घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जो बिल्स हैं जैसे यूसीसी ट्री प्रोटेक्शन बिल है, वो जैसे ट्री प्रोटेक्शन को 1 साल हो गया, यूसीसी आपने अभी टेबल किया है, तो ये महत्वपूर्ण बिल पास कब हो गया? ये दोनों ही बिल और इससे संबंधित और बिल इसी महीने में नवंबर के आसपास, जब हमारा चुनाव की आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, संभवतः चुनाव के आचार संहिता समाप्त होते ही पुनः सदन आउट किया जाएगा और उसमें चर्चा के उपरांत ये बिल पारित किए जाएंगे। धन्यवाद। आज सदन में प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार का व्यवहार किया और वो जिस प्रकार की बातें करते हुए सदन से बाहर निकले, अगर उनकी नीयत साफ होती तो वो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछकर उनका जवाब लेते। आज कोटा से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक का नगरीय विकास से संबंधित एक प्रश्न 4 नंबर पे लगा हुआ था। हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। जयपुर की समस्या समाधान और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर वो प्रश्नकाल चलने देते, हमारा उत्तर सुनते, अपने सुझाव देते, तो हम उस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से संपादित करने में सक्षमता प्राप्त करते। इसके अलावा शून्यकाल में जो पर्चियाँ खुली, जो उनके स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर उनको बोलने का अवसर दिया गया, अगर उनकी नीयत साफ होती तो वो शून्यकाल में अपने विचार प्रकट कर सकते थे। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में बैठे और विदेश में बैठे अपने आकाओं को खुश करना था, इसलिए कल भी वो सदन शुरू होने के समय जब वंदे मातरम का गान था इसलिए नहीं आए, और आज सदन समाप्ति से पहले इसलिए भग गए ताकि उन्हें वंदे मातरम के 6 छंद खड़े होकर सुनने नहीं पड़े। ये उनकी नीयत को प्रदर्शित करता है कि वो अपने राष्ट्र से, अपनी मातृभूमि से, वंदे मातरम से कितना प्यार करते हैं। धन्यवाद। हो गए? देखिए, पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान भर के तमाम लोगों की एक मांग लंबे समय से चली आ रही थी कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को जो है लागू किया जाए। साल भर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, सदन में कहा कि हम ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लाएंगे, जल्द ही बिल को लागू करेंगे। आप देखें कि इस बार वो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को ले तो आए, पर अभी तक जो है उन्होंने लागू नहीं किया, ना ही पास करवा पाए। वाकई अगर इनको चिंता होती तो ये सदन को चलाते, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाते, अध्यादेश के माध्यम से लाते, पर सही मायने में इनकी जो मंशा है वो ठीक नहीं लगी। आज के समय में शिक्षा जो एक बहुत बड़ा विषय बना है, शिक्षा के नाम पे दोनों ही दलों ने बारी बारी से पिछले 80 सालों में राजनीति की है। अगर वाकई काम करना चाहते तो शायद आज स्कूलों की हालात जो है वो इस तरीके की नहीं होती। तो ये वाकई गंभीर विषय है। प्रदेश की सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती, साथ ही साथ विपक्ष भी चाहता है कि कहीं ना कहीं सदन ना चले ताकि हमारे जो अंदर के खेल हैं वो जनता के सामने ना आए। तो ये बहुत बड़ा विषय है। अगर सदन चलता तो जनता के हित के मुद्दे जो है वो आगे आते। आप युवाओं की आवाज़ को मुखर होकर सामने रखते हैं। आज जो जयपुर में बगरू में कृत्य हुआ बीजेपी के प्रोटेक्शन न्यूज़ को, आप कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी वाले थे, बीजेपी कह रही है कि वो कांग्रेस है। देखिए, एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि राजस्थान में इस तरीके की हिंसक घटनाएं कभी नहीं हुई।
और शिक्षा के नाम पे दोनों ही दलों ने राजनीति की और कोई अगर जब बात करने आगे आया तो उसके साथ में इस तरीके का व्यवहार हुआ। ये व्यवहार कतई ठीक नहीं है, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये कांग्रेस के लोगों ने किया, सीजेपी के लोगों ने किया। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमारे साथ है। मदन दिलावर जी, जिस तरीके से आज सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, क्या कुछ कहेंगे कि एक और आप जो है स्कूलों में इस तरीके से जाने के ऊपर रोक लगा रहे हैं? मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन सब गांव वालों को अपने बच्चों की सुरक्षा करना चाहिए, विद्यालय की सुरक्षा करना चाहिए। कि कोई उसमें व्यवधान पैदा करता है उसको रोकना चाहिए। लेकिन कोई भी पॉलिटिकली पार्टी जाएगी तो क्या इसी तरीके से? तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर किस तरीके से मीडिया के सवालों से जो है वो बचते हुए यहाँ पर नजर आए। सीजेपी के जो कार्यकर्ता जो हैं वो उनकी आज पिटाई हुई है, तो वहीं विपक्ष जो है लगातार शिक्षा विभाग के इस तुगलकी फरमान को लेकर जो है वो आक्रामक नजर आ रहा है। इस वक्त विधानसभा के अंदर यहाँ पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़े में क्या कुछ कह रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर परंपराएं जो विधानसभा की हैं उसमें तो विपक्ष आ नहीं रहा है और बिना वजह से हो हल्ला करके सदन की कार्रवाई को बाधित करना चाहता है, जो निंदनीय है और निंदनीय कार्य उन्होंने किया है। मैं उनके आज के कृत्य की भर्त्सना करता हूँ। एक और चीज़ पूछनी थी मेरे को यूसीसी पे मैं जो पूछ रही थी, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यहाँ बहुत लंबे है मेरा इसमें। तो जवाहर जी, जो यूसीसी कैबिनेट में पास हो गया है, अब सदन पे लेके आए हैं, जब भी इस पे चर्चा होगी, लेकिन काफ़ी ऐसा वर्ग है जो कह रहा है कि उनको शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समुदाय को बांटा जा रहा है। तो ओवरऑल आप यूसीसी पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समान नागरिक संहिता का जो मसौदा तैयार किया गया, इसके लिए एक विशेषज्ञों की कमेटी तैयार की गई। उन विशेषज्ञों ने जाकर के हर जिले में जनसुनवाई की, धर्म गुरुओं से चर्चा की, आम जन से चर्चा की और समाजों के प्रतिनिधियों से चर्चा की और उसके बाद एक मसौदा तैयार किया गया जिसको राजस्थान कैबिनेट ने पारित किया है। मैं ये समझ सकता हूँ कि जो समान नागरिक संहिता का विषय है वो प्रत्येक राजस्थानी के हित में है और प्रत्येक राजस्थानी को समान कानून के तहत सुविधाएं मिलें, उनके अधिकार सुनिश्चित हों, उसके लिए कानून लाया गया है। किसी भी वर्ग को या किसी भी समाज को आहत करने की कोई मंशा नहीं है। हम सबका ध्यान रख करके समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। एक क्वेश्चन, इसमें ट्राइबल्स को लेकर क्या सोच है? देखिए, उसमें स्पष्ट कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में या जनजातीय समाज में उन लोगों में जो परंपराएं हैं, जो उनकी रीति रिवाज हैं, उन पर यह प्रभाव नहीं होगा जैसा उसमें उल्लेख किया गया। लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक दल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोगों को भ्रमित करने का एक प्रयास कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन वो उसको अध्ययन करें, पूरे बिल को पढ़ें, कानून को पढ़ें और कानून को पढ़ने के बाद सदन में अपनी बात रखें। सर, आज जिस तरीके से सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई बगरू के एक स्कूल में, क्या कुछ कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? कई जो सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, एक विषय तो ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरा मुखौटा पहन करके राजस्थान में अशांति पैदा करना चाहते हैं। अब वो लोग किसी गांव में जाते हैं, अब वो जाते हैं तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी, गांव वाले उनका विरोध करते हैं। तो सारे विषय की जानकारी मैं मंगा रहा हूं क्या विषय है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के लोगों को विकास पच नहीं रहा है, वो जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। आज माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हमें जनता के मुद्दे उठाने के लिए समय चाहिए। अरे भाई, प्रश्नकाल था ना, प्रश्नकाल के माध्यम से जो प्रश्न आपने लगाए उनके माध्यम से जनता के मुद्दों को उठाते, आपने नहीं उठाया। फिर 295 था, पर्चियां थी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे, माननीय अध्यक्ष जी ने सबके नाम पुकारे, लेकिन उनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। उनको अपने नेता राहुल गांधी जी खुश करने का हमने हो हल्ला किया, सदन नहीं चलने दिया। अरे आपने सदन में जनता की बात नहीं रखी, जनता सब देख रही है।
आप कह रहे हैं सीजेपी जो है कांग्रेस की भी पार्टी है, वहीं आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस जो है सदन में आकर सवाल नहीं करती है, लेकिन इस तरीके की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई है? स्कूलें जो है वो तबेलों के अंदर चल रही है, इस तरीके की फोटो आ रही है, वीडियो आ रही है, वहीं शिक्षा विभाग इस तरीके के आदेश निकालता है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, आमूलचूल परिवर्तन हो। स्कूलों की जो समस्या है वो एक दिन की समस्या नहीं है। देश की आज़ादी को 80 वर्ष हो गए, समय समय पर सुधार किए गए हैं, समय समय पर नवाचार किया गया है। हमारी नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है। अब हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से भी और राजस्थान सरकार के विभिन्न योजनाओं में विद्यालयों में सुविधा उपलब्ध कराने की राशि भी मंजूर की है, हमने गति भी आगे बढ़ाई है। लेकिन कांग्रेस के लोग वो हमेशा ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास कर रही है इससे जनता प्रभावित हो रही है, विकास अवरुद्ध कैसे हो सकता है, उस तरह की रणनीति बना करके वो अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कामयाब नहीं होगी। छात्रों के ऊपर पैलेट गन को लेकर जो है राहुल गांधी आज जो है दिल्ली स्थित पुलिस स्टेशन गए, वहां पर उनके एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी तो खुद ही अपराधी हैं, बेल पे हैं, उनको सोचना चाहिए। तो क्या इस तरीके से क्या एक अपराधी की एफआईआर दर्ज नहीं होगी? नहीं, वो एफआईआर दर्ज वो कराए जो पीड़ित है ना, वो तो राजनीति कर रहे हैं ना। तो आप देखिए, ये थे सूबे के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, जिन्होंने एक बड़ा जो है वो बयान दिया है कि राहुल गांधी जो है वो खुद अपराधी हैं, ऐसे में वो किस चीज़ की जो है वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। कहा जा सकता है कि राजस्थान के इस वक्त सियासत जो है वो सियासी उबाल के ऊपर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।